हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। और गाइज, ये वाला व्लॉग है फ्राइडे का। तो ये व्लॉग मैंने फ्राइडे को ही बना लिया था, पर मैं किसी वजह से डाल नहीं पाई थी इसको। तो इसको मैं आज संडे में डाल रही हूँ वॉइस ओवर देके। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बच्चों को सुबह स्कूल जाना था तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी मैंने सुबह ही काटी थी। एक्चुअली मैंने रात को धो के काटना भूल गई थी, तो मैंने इन्हें सुबह ही धोया है। तो इस वजह से इन्हें थोड़ी गीली गीली हो रही थी, तो मैंने ऐसे इस वजह से बना रही हूँ खोल के, जिससे कि ये थोड़ी वैसी नहीं हो जाए, मतलब एकदम चिपचिपी सी हो जाएंगी अगर मैं इसे ढक दूँगी। तो इसीलिए मैं इसको ड्राई होने की वजह से खोल के ऐसे बना रही हूँ और चला रही हूँ थोड़ा सा। तो ये अच्छी बनी थी। और एक्चुअली अगर मुझे भिंडी बनानी होती हैं तो मैं रात को ही काट कर रख देती हूँ। उसके बाद मैंने किचन के काम सारे ख़त्म करने के बाद मैं बच्चों को छोड़ने गई थी स्कूल, और बारिश हुई थी रात। इस वजह से हमारे यहाँ पे ना, अगर बारिश हो जाती है तो अभी कच्ची कॉलोनी है, ज़्यादा मतलब रास्ता वगैरह भी कहीं बना नहीं है, तो ना यहाँ पे सारे में पानी भर जाता है और रास्तों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, तो बच्चों को निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक्चुअली बारिश में यहाँ हो ही जाता है ऐसा हाल। वैसे तो आप सभी लोग अपने घरों के आगे ये मलबा डलवा रहे हैं, जिससे कि किसी को निकलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और बारिश के मौसम में आसानी से सब लोग इधर उधर आने जाने में सुविधा हो जाए सबको। तो हमने भी डलवा लिया था अपने घर के आगे यहाँ पे मलबा। तो इसी तरह से और लोगों ने भी डलवाया है। उसके बाद फिर मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी। फिर मैंने किया था थोड़ी देर रेस्ट, और फिर मुझे याद आया कि शाम को बनाने हैं करेले, जिसकी तैयारी मुझे पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि करेलों में लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम। पहले उनको नमक लगा के काट के नमक लगा के रखना पड़ता है मुझे, और उसमें जो बीज होते हैं गाइज वो मैं निकाल लेती हूँ। अगर कच्चे बीज होते हैं तो उनको निकाल लेती हूँ, जिससे ना उसका मसाला, जो बीजों का जो मसाला होता है ना, कच्चे जो होते हैं उनका टेस्ट अच्छा आता है मसाले के साथ। तो मैं उनको पहले निकाल लेती हूँ अगर कच्चे होते, पके हुए नहीं होते हैं तो। और उनका फिर मसाला बनाती हूँ उसी में। और यहाँ पे फिर मैंने तो करेलों के मसाले में मैंने पहले ही प्याज और लहसुन, हरी मिर्च और ये जो करेले का मैंने बीज निकाले थे, इनको एक साथ ग्राइंड कर लिया था। उसमें आम होता है तो आम भी डाल देती हूँ मैं, आम नहीं था इस वजह से बिना आम के ही बनाए थे। और इसको ग्राइंड करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको भूनती हूँ मसाले को, सारे मसाले पहले इसको सबको भूनूंगी। प्याज मिर्च जो मैंने वो बनाया है इसका पेस्ट सा, और उसके बाद सारे जो रेगुलर वाले मसाले होते हैं वो डालती हूँ साथ में। तो ये सारा मसाला बन के हो गया था रेडी मेरा। और यहाँ पे ये मैंने सौंफ ली है, जिसको मैंने पहले थोड़ा सा भून लिया था। करेलों में सौंफ का टेस्ट अच्छा आता है और डालना चाहिए, सौंफ से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेलों का। तो मैंने यहाँ पे सौंफ को पहले भून लिया था, उसके बाद इसे थोड़ा सा बेलन से ना ऐसे पीस लिया था। तो और अब यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इसमें मसाले में। अब सारे करेले मैं भर लूँगी। तो करेले की रेसिपी मुझे पहले नहीं आती थी अच्छे से बनानी, बट अब तो मैं बना लेती हूँ। एक्चुअली प्रैक्टिस करते करते मुझे अच्छे से बनाने आ गए हैं ये। तो यहाँ पे सारे मसाले अब मैं इसमें करेलों में भर लूँगी। और इतने ही मैं मसाला भरी रही थी, इतने ही मेरे हस्बैंड आ गए थे, किसी काम से गए थे बाहर। तो ये भी आ गए थे और ये लेके आए थे समोसे, कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे बच्चे वही खा रहे हैं, समोसे कोल्ड ड्रिंक सारे बच्चे। तो मैंने भी खा लिया था। फिर ये भरने के बाद उसके बाद करे थे मैंने, ये इनको फ्राई कर दिया था करेलों को।
और फिर यहाँ पे मेरे देखो करेले भी बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे थे थोड़े से भी। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे मेरी ट्रिक से तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जो मैंने इसमें सौंफ डाली होती है ना, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और जो इसके बीज होते हैं उसका मसाला बहुत बढ़िया बनता है। अगर कच्चे बीज होते हैं करेलों में तो आप उसका एक बार मसाला बना के देखना गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस ये देखिए मैं कहाँ खड़ी हूँ, छत पर। छत पर भी कहाँ, वॉशरूम में अंदर। बारिश हो रही है क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ घूमने आई थी तो एकदम से बारिश आ गई बहुत तेज़। और मैं फ़ोन पे बात कर रही इतनी बहुत तेज़ आ गई, अब फ़ोन भीग जाएगा अगर मैं उधर को निकल के जाऊँगी। इसलिए थोड़ी देर को यहीं खड़ी होगी, बंद हो जाएगी जब जाऊँगी नीचे। तो अच्छा हुआ हो गई बारिश, बहुत ज़्यादा बिकट वाली गर्मी हो रही थी आज। एक्चुअली बारिश रात भी हुई है शायद, और मुझे तो पता नहीं, मैं सो रही थी। सुबह उठ के देखा तो पूरा छत गीली पड़ी थी, तो शायद हुई है बारिश, अच्छी खासी हो गई है। पर उसके बाद है ना इतनी तेज़ गर्मी हो गई क्योंकि धूप निकल गई तो एकदम धरती माता इतनी आग सी उबलने लगी, उसमें से भपका निकल रहा धरती में से बहुत तगड़ा वाला। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी आज। अब फिर से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा, रात को अच्छे से नींद आ जाएगी। और अच्छी सी बारिश हो गई है, तेज़ वाली हो रही है, ये देखो बहुत तेज़ हो रही है। और हमारे यहाँ इधर नाले का तो इतना बुरा हाल हो रहा है। इन लोगों ने सफाई करी है पर ये कबाड़ा नहीं उठा के ले गए। ये जो कीचड़ पड़ा है ना नाले पे, इन लोगों ने उठाया नहीं है। दिखाती हूँ मैं अभी आपको, एक मिनट, ये देखो, एक मिनट बैक कैमरे से दिखाऊंगी, एक मिनट तो यहाँ पे बहुत बुरी वाली कीचड़ हो रही है। और यहाँ पे आपको पता है मंगल बाज़ार लगता है हमारे यहाँ इसी रोड पे, तो इतना गंदा हो रहा है। मंगल बाज़ार भी अब क्या ऐसे ही लगा था, बहुत गंदगी कर रखी है। सफाई तो करी, अच्छा काम करा, बट ये कबाड़ा जो है, ये कीचड़ जो है, ये उठा के ले जानी चाहिए थी उनको। क्योंकि अब होएगी बारिश से दोबारा से बह के इसमें ही चला जाएगा नाले में, क्या फ़ायदा सफाई करने का। पता नहीं कैसे लोग हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये क्या फ़ायदा मेहनत इतनी करने का। अगर उठ करी थी तो उठा के ले जाते कबाड़े को, इसको कीचड़ को। बहुत गंदा हो रहा है। अब देखो बारिश आएगी ना तो पूरा इसी में जाएगा नाले में, बहुत गंदगी हो रही है। सांप भी बहुत रहते हैं गाइस, मुझे डर लगता है जब सांप निकल के आते हैं। बारिश के मौसम में बहुत सांप निकलते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा गर्मी में भी निकलते हैं वैसे तो। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, जब भी एकदम धरती में से आग सी निकलती है ना, तो वो बाहर को निकल के आते हैं अपने, गर्मी हो जाती है क्योंकि मिट्टी में नीचे, तो सारे सांप ऊपर को निकल के आते हैं। बहुत सारे सांप देखने को मिलते हैं यहाँ पर, कभी भी नाले पे कभी भी दिख जाएगा आपको। और निकल के कभी कभी तो हमारी कॉलोनी में को आ जाते हैं, तो बहुत डर सा भी लगता है। बारिश के मौसम में तो नीचे गेट के नीचे जैसे गैप होता है ना, तो उसमें थोड़े से जैसे कुछ फंसा कर रखना पड़ता है जिससे ना कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं आए, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइज। और गाइज मैं सुबह से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है पर मैं आपसे बात करने को आ ही नहीं पाई, क्योंकि है ना, हाँ, गांव से आ गए थे पापा जी किसी काम से, और आज मेरे हस्बैंड भी ऑफिस नहीं गए हैं, तो कुछ काम था तो वो ख़त्म करवाने गए थे, तो इस वजह से ना मैं नहीं आ पाई। और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर रखा था सुबह से। आज मैंने शाम को अभी बनाए करेले, तो करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करिए फिर से। वैसे तो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, पर मैंने सोचा चलो फिर से शेयर कर देती हूँ, और देख लेना आप लोग। अच्छी बनाती हूँ मैं करेले, पहले नहीं आते थे मुझे, अब तो मैं अच्छे से बना लेती हूँ। और कड़वे नहीं बनते गाइस, बहुत अच्छे बनते हैं। पहले तो मेरे एकदम कड़वे आप खा नहीं सकते हो, मुंह में दे नहीं सकते थे, ऐसे करेले बनते थे। क्योंकि पहले ना मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे ख़राब हो जाते थे। मैंने हर तरह से ट्राई करा पर नहीं बन पाते थे, पर अब ऑटोमेटिकली मेरे से अच्छे बनने लग गए हैं, शायद ट्राई करते करते आगे मुझे। और बढ़िया वाली बारिश हो रही है। और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी पापा जी को गांव छोड़ने, फिर से वो चले गए, क्योंकि खेती का काम रहता है ना, तो वो नहीं रुक पाते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से वो आज के आज ही चले गए। और फिर हस्बैंड छोड़ भी आएंगे, आज छुट्टी करी थी उन्होंने, तो वो गाड़ी से वही छोड़ आएंगे, क्योंकि पापा को कहाँ इतनी गर्मी में भेजते बस से, तो इस वजह से वो छोड़ने गए हैं। और गाइस दिखाती हूँ मैं नाले का सीन, कितना गंदा हो रखा है, कीचड़ का रखा है
ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।